हो गया क्या? अब हम लोग क्या करते हैं कि अवतल दर्पण में F बराबर r/2 ये साबित करते हैं। उस दिन मैंने बताया ना तुम लोग को कि जो अवतल दर्पण का जो फोकल लेंथ होता है, फोकस दूरी होता है, वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, पढ़ाए थे ना, हाफ होता है। क्या होता है? अब इसको थोड़ा फील कर लो पहले, तब सवाल पे थ्योरम पे आओगे। जैसे मान लो ये किसको मैंने बहुत इजी में तुमको समझाया था पिछले लेक्चर में, पिछले कुछ लेक्चर में कुछ। देखो अगर इसको P बोलेंगे पोल, क्या बोलेंगे? ध्रुव, याद है कि नहीं है? इसको बोलेंगे मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, याद आया? इसको बोलेंगे C वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ठीक है, P से C के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं R। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, और P से F की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं। अगर किसी बच्चे को बड़का f में या छोटका f में कंफ्यूजन होता है तो छोटका f को ऐसे भी लिख सकता है अपना कर्सिव राइटिंग में। वैसे मैं पूरा क्लियर लिख रहा हूँ। ओके, तो छोटका f फोकस। बताओ यहाँ जैसे कि सर्किल में ना होता है, सर्किल में डायमीटर दुगुना होता है ना, होता है, डी आर का डबल होता है ना, होता है, उसी तरह यहाँ पर वही बात है। ये r का जो है, जो f है, ये f यहाँ तक है ना, r कहाँ तक है? यहाँ तक। तो f छोटा होगा कि r छोटा होगा? कौन छोटा होगा? f छोटा होगा। f r का कितना छोटा होगा? आधा होगा। मान लो कि P से C यानी कि r का वैल्यू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है? तो f का वैल्यू क्या होगा? 40 को दूसरे क्या करना पड़ेगा? क्या क्लियर हो गया नहीं हो गया? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एग्जाम में ये कई बार आ चुका है कि साबित कीजिए कि अवतल दर्पण में F बराबर r/2। ये साबित करने के लिए कई बार एग्जाम में डेराइव करने के लिए बोलेगा, प्रूफ करने के लिए बोलेगा, कुछ भी करने के लिए बोलेगा, बराबर प्रूफ कर देना। ये फॉर्मूला केवल और केवल दो फोकस दूरी की बात केवल और केवल गोलीय दर्पण में करते हैं, स्फेरिकल मिरर में करते हैं। फोकल लेंथ की बात किस में करते हैं? क्योंकि फोकस करने का जो काम है वो स्फेरिकल मिरर में है। बाकी समतल दर्पण में फोकस करने का गुण जो है वो फोकस कहाँ करता है? इन्फिनिटी में बोलते हैं, यानी उसकी फोकस दूरी मानी जाती है कितनी? इन्फिनिटी, बहुत दूर। फोकस करता ही नहीं है वो लाइट को। क्या समझ आ रहा है? तो उसकी फोकस यानी कि फोकल लेंथ यानी कि फोकस इन्फिनिटी पे मानी जाती है। किसकी? समतल दर्पण की। ये बात किसके लिए सब लागू हो रहा है? हाँ, गोलीय दर्पण के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए लागू है? अब गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर केवल तो अवतल दर्पण तो नहीं है, उत्तल दर्पण भी तो होता है। तो ये फॉर्मूला अवतल दर्पण के लिए तो मान्य है ही, उत्तल दर्पण में भी ये लागू होगा। माने ये फॉर्मूला अवतल दर्पण में यानी कॉनकेव मिरर में एप्लीकेबल तो है ही, कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या है ये? एप्लीकेबल। क्या समझ आ गया? ये दोनों में प्रूफ कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण में मैं अलग प्रूफ कर रहा हूँ, उत्तल दर्पण के लिए मैं अभी तुमको दे दूंगा फिगर बना करके, तुम लोगों को कहूंगा घर से प्रूफ करके लाओ। क्लियर हो गया? लेकिन एग्जाम में हमेशा कौन पूछा है? लेकिन हम लोग दोनों प्रूफ कर लेंगे। ओके, एक स्टेप आगे रहेंगे कि अगर एग्जाम में आ गया उत्तल दर्पण तो प्रूफ कर देंगे। ओके, कोई डाउट? अब देखो प्रूफ मैंने यहाँ पर कर दिया तुम्हारा समय बचाने के लिए। बड़ा इजी है, देखते रहो आराम से रिलैक्स होकर के। कुछ कुछ चेंज भी करूंगा मैं, ये सब चीज नहीं होगा, फिगर वगैरह बढ़ेगा और कुछ नहीं। देखो पहली बात तो क्या अवतल दर्पण में F बराबर r/2 प्रूफ करना बहुत आसान है। अच्छा, पिछले क्लास में मैंने साइन कन्वेंशन पढ़ाया था, याद है? चिन्ह परिपाटी, याद है? जो दूरी लेफ्ट होगा वो माइनस, जो राइट होगा ऑरिजिन के इधर प्लस लेते हैं, इधर माइनस लेते हैं, ऊपर प्लस लेते हैं, नीचे माइनस है। आता कि नहीं आता है बात? अरे समझ आती कि नहीं आती है? समझ आती है। तो इसमें अवतल दर्पण में जो भी दूरी है वो तो लेफ्ट है, तो माइनस ही लेनी पड़ेगी। तो वक्रता त्रिज्या भी इधर है, आर भी तो इधर है। तो अच्छा, बड़ा आर भी लिख सकते हो, छोटा आर भी लिख सकते हो, उसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यहाँ पे छोटा एफ ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो इधर नेगेटिव लेना पड़ेगा, फोकस दूरी भी क्या लेना पड़ेगा? दूरी कभी नेगेटिव माइनस इसलिए ले रहे हैं कि लेफ्ट है कि दिशा बताने के लिए प्लस माइनस का इस्तेमाल किया था, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल से साइन कन्वेंशन को समझाया था। याद है ना? मैंने पहले ही पढ़ा दिया, मेरा तरीका ही पढ़ाने का अलग होता है। साइन कन्वेंशन लास्ट में दिया चैप्टर में, हम अभी पढ़ा दिए ताकि अब हम यूज कर सकें। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये mm' क्या है? अवतल दर्पण है। कोई लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता, इस तरीके से लिखोगे कोई लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा इजी तरीके में याद रहेगा। mm' क्या है? कौन दर्पण ही है? क्योंकि मुझे किसमें अभी प्रूफ करना है?
इसलिए मैं अवतल दर्पण लेकर चल रहा हूँ। क्या समझ आ रहा है? पीछे वाले सुन रहे हो? अब कमर सीधा करो। हाँ, उसके बाद मैंने क्या बोला? अवतल दर्पण लिख दिया। ए बी तुम्हारा एक किरण है जो आपतित किरण है, किसके समांतर है? मुख्य अक्ष के। ये पीसी को क्या बोलते हैं? पीसी जो लाइन है, पीसी लाइन को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोल सकते हो, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पीसी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ए बी जो रे है वो पीसी के पैरेलल है। ए बी रे पीसी के पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, समांतर लेकर चलना पड़ेगा। जब समांतर होगा तो कहां से पास करेगा? याद है ना? पिछले क्लास में मैंने सब बताया था, फोकस क्या होता है, क्या होता है, सब बताया था मैंने। ओके चलो, तो ए बी इज पैरेलल टू पीसी, तो फोकस से पास किया कि नहीं किया? चलो, अब मैंने बोला कि जहां जिस बिंदु पर परावर्तन होगा, जिस बिंदु पर उस बिंदु पर हमको लंब डालना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? अभिलंब जिसको बोलते हो। तो नॉर्मल कहां से गुजरेगा? हमेशा मैंने बोला था गोलीय दर्पण का जो नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है, वो हमेशा सेंटर से गुजरता है। तो सी से इसको मिला देंगे पॉइंट को, जिस पॉइंट पर परावर्तन हुआ है, जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पर रिफ्लेक्शन हुआ है, उस पॉइंट से सी को क्या करेंगे? आने वाली किरण के साथ एंगल आई, एंगल आई को क्या बोलते हैं? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोगों ने परावर्तन का नियम पढ़ा था पहला लेक्चर से, है ना? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, ये ना परावर्तन का नियम है। दो नियम पर थे, एक नियम ये था। ओके, तो आई आर के बराबर है। आई आर के क्या है? बराबर है। हाथ हटाओ। आई आर के क्या है? पीछे किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो खड़े होकर देख सकते हो, बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समझने में, दिखने में दिक्कत हो रहा है तो पीछे वाले सिर्फ। ओके, तो एंगल आई एंगल आर के बराबर है। यहाँ देखो क्या करना है, मकसद क्या है, क्या कैसे होगा बराबर? राइट, गौर सुनो, बड़ा मजा आएगा, बहुत आसान है। आई आर के बराबर है, आई आर के बराबर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परावर्तन जब भी होगा तो आई आर के, अगर ये 60 डिग्री भी कितना होगा, ये 30 डिग्री भी कितना होगा? कोई डाउट? चूंकि ए बी जो है वो पीसी के पैरेलल है, ए बी पीसी के क्या है? अब पैरेलल में तुम लोग को याद होगा, देखो एक चीज बताता हूँ, तुम लोग आज से करीब 100 साल पहले पढ़े होगे, 9th क्लास, याद है? तुम लोग तो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो, 9th तो पढ़ते नहीं हो, फिर भी हम रिपीट कर देते हैं उन बच्चों के लिए जो 9th नहीं पढ़ा है, और जो पढ़ा है उनके लिए भी। ओके, अगर ये दो लाइन पैरेलल हो तो इसको बोलते हैं त्रिअक्षीय रेखा, याद है? तो ये कोण और ये कोण क्या होता है? तिरछा तिरछी कोण बराबर होती है अगर समांतर हो दो लाइन, था ना? याद आया? जिसको बोलते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। याद आया? तो ये अल्टरनेट एंगल, तिरछा तिरछी कोण हमेशा बराबर होता है अगर दोनों रेखा समांतर हो तो। क्या याद आई? धुंधली धुंधली यादें आई? चलो चलो ठीक है, पूरी याद आ गई होंगे। तो देखो यही तो दिखाई दे रहा है कि ये ए बी और पीसी क्या है? पैरेलल है। सबका ध्यान आना चाहिए, बेंच पर साथ रहो, बेंच पर साथ रहो। ए बी पीसी के क्या है? पैरेलल है। तो ये एंगल आई आर, सॉरी, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो ये आई है तो ये भी क्या होगा? क्लियर बात है ना? समझे बात को? एंगल आई ये है तो ये भी कितना होगा? और आई आर आपस में तो खुद में बराबर है, इसका मतलब ये एंगल आई एंगल क्या हो जाएगा? बराबर। अब बताओ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ी आंख करके देखना, जूम करके, आंख को जूम करो। इस ट्रायंगल को दिखाई दे रहा है ऐसे करके क्या? इसको मैं कान पर के सीधा कर रहा हूँ, इसको पकड़ रहा हूँ, इसका ये मुंह, इसका ये चोटी है, क्या है ये? चोटी ऊपर ले जा रहा हूँ, एफ को ऊपर ले जा रहा हूँ। दिखना, थोड़ा सा फिगर अलग कर दूंगा, ज्यादा क्लियर होगा। क्लैरिटी के लिए मैं फिगर अलग बना रहा हूँ, तुम लोग भी बना सकते हो, बनाना जरूरी भी है। एफ बना दो यहाँ पे, सी यहाँ लिख रहा हूँ, अभी बना दिया। बोलो यार, दिखाई दे रही क्या? पीछे वाली को दिख रही है? देखो, इस सी पर कौन एंगल है? आई है। बी पर कौन एंगल है? आर है। और चूंकि एंगल आई एंगल आर के बराबर है, तो बताओ, जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है, जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है, उस त्रिभुज की दो भुजाएं भी क्या होती हैं? याद है ना? जिस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो तो उनके दो साइड भी क्या होते हैं? अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। याद है? समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर भी होते हैं तो दो भुजा बड़ी बराबर होता है। ये इसके सामने का एंगल, ये बताओ, ये एंगल आई एंगल आर के बराबर है, तो बी के सामने कौन भुजा है? सी एफ। क्या कोई दिक्कत? आई के सामने कौन भुजा है? बी एफ। ओके, सी एफ बी एफ के बराबर। मैंने वही बात लिखा, एंगल आई एंगल आर के बराबर है। एंगल आई का नाम दे दिया ए बी सी, एंगल आई का नाम क्या दे दिया? ए बी सी। एंगल आर का नाम दे दिया सी बी एफ, क्या दे दिया? लिख दिया। और चूंकि ये एंगल के बराबर है, चूंकि पैरेलल है ना, तो एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी सी एफ के। एंगल बी सी, देखो बी सी एफ के बराबर है ना?
तो बताओ ये एंगल आपस में बराबर है, तो इसका ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा? तो एंगल आई को एबीसी लिखा, एंगल आर को सीबीएफ लिखा। उसके बाद चूंकि पैरेलल है तो एंगल एबीसी एंगल बीसीएफ के ये एंगल के बराबर है, लिख दिया। अब एबीसी को मारो, एबीसी को क्या करो? मारो, इधर बराबर ना हो गया, तो इधर बराबर मारो, इधर बराबर हो जाएगा। ओके, सीबीएफ बीसीएफ के क्या हो जाएगा? बराबर। सीबीएफ बीसीएफ के ये बीसीएफ हो गया, ये सीबीएफ हो गया, बराबर हो गया। अब सीबीएफ बी के सामने का ये एंगल बी है ना, बी के सामने का भुजा कौन है? सीएफ। अरे सी बी के सामने का एंगल कौन भुजा है? तो बी के सामने कौन? सीएफ। और सी के सामने का कौन भुजा है बताओ? अरे ये बी के सामने का कौन भुजा है? सी के सब बी के सामने, हाँ बी के सामने सी एफ और सी के सामने, तो सी बी एफ, बी के सामने सी एफ और सी के सामने बी एफ। क्लियर हो गया? तो सी एफ बी एफ के बराबर है, सी एफ। अब सुनो, सी एफ बी एफ के बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सी एफ बी एफ के बराबर हो गया। ये जो सी एफ देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किसके बराबर है? माने ये महाराज, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, तुम लोग भी मार्क करना चाहो तो अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा प्यारा बात लगेगा। मार्क कर दिया, मार्क कर दिया। सी एफ, कोई डाउट है ना? कोई समस्या तो अभी बोल दो। अब एक चीज देखो, मैंने बोला था कि हमारे जो सिलेबस में दर्पण जो है वो दर्पण बहुत बड़ा बड़ा नहीं है। जो दर्पण का बोलते घर में रखा हुआ उतना बड़ा दर्पण नहीं है, छोटे छोटे दर्पण की बात करते हैं। ऐसे दर्पण की बात की जिसकी चौड़ाई बहुत, दर्पण की चौड़ाई को ही क्या बोलते हैं? द्वारक। समझा? द्वार नहीं है वो, मेरे अंगना में तेरा क्या काम है, वो नहीं है द्वार, द्वारक वाला। ये द्वारक है, चौड़ाई को बोलते हैं। दर्पण के द्वार चौड़ाई को क्या बोलते हैं? माने ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देख रहे हो, यहाँ से ज्यादा बना के दिखाता हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। तो ये इतना चौड़ाई है, तो ये इतना, किसके द्वारक ज्यादा है बताओ? किसका द्वारक देखा? देखो ये देखो, गाली देंगे हम, बताओ ये क्या है? इसका द्वारक क्या है बताओ तो? इसका द्वारक ज्यादा है, इसका द्वारक, इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर, इसी डायमीटर को द्वारक बोलते हैं। आप समझ आया? छोटू छोटू दर्पण होगा तो उसका द्वारक कम होगा, अपर्चर कम होगा, अपर्चर बोलते हैं अंग्रेजी में, अपर्चर, ठीक है। और बड़ा बड़ा दर्पण होगा उसका अपर्चर ज्यादा होगा। तो हम लोग के सिलेबस में केवल वो दर्पण पढ़ने हैं जिनके अपर्चर कम है। माने कि ये मान लेते हैं कि जितनी भी रे आ रही हैं सब आपस में करीब करीब रे आ रही हैं, करीब सट के आ रही हैं, समझ दो, तो रे हटी उटी नहीं है। क्या समझ आ गया है? तो दर्पण का द्वारक अगर छोटू है, बोलो छोटू है, मैं बना रहा हूँ, देखो फील आ जाएगा थोड़ा सा। एक रीजन दे रहा हूँ, रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन मैं दे रहा हूँ। छोटू सा बना दिया दर्पण, दिख रहा है क्या? इतना छोटा दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है तो अच्छी बात है। देखो दिख रहा है पीछे वाले को, जूम करो, आंख को जूम करो, दिखाई देगा। आप देखो मान लो कि ये बी बिंदु यहाँ पर है, सुन रही हो? ये बी है ना, बी है, ये बी यहाँ पर, मान लो यहाँ पे बी यहाँ पर है। बी कहाँ पर है बच्चा? अरे देख रही हो? और पी यहाँ पर है, ये सी है, तो ये सी बी या सी पी बताओ? ये बी और ये इसमें कोई ज्यादा फर्क होगा क्या? क्या समझ रहे हो? अच्छा छोड़ो, तुमको थोड़ा फील करवाते हैं, बड़ा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि तुम लोग समझ सको। जो बच्चा नहीं समझ रहा बता रहा मैं। या ये बी यहाँ थी, जल्दी बताओ। अब पी यहाँ थी, मैं इसको मिला रहा हूँ यहाँ से मिला रहा हूँ। बताओ अभी ये तो बड़ा होगा ना डिस्टेंस, इस डिस्टेंस से पी, ये जो है ये सी जो है ये एफ है, इस डिस्टेंस से ये क्या होगा? ये डिस्टेंस ये इससे बड़ा होगा ना होगा? अगर ये बी नजदीक आता जाएगा तो ये इसके काफी करीब होगा कि ना होगा? अगर ये बी पी के काफी करीब हो जाए तो यानी कि बी पी पे आकर सो जाए, बी पी पे आकर क्या हो जाए? सो जाए, कॉन्साइड कर जाए, तो ये लेंथ, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये लेंथ बढ़ता जाएगा। बताओ तुम बताओ, ये डिस्टेंस अभी मैं खींच रहा हूँ, एफ से मिला रहा हूँ, ऐसे आया, ये बड़ा, सबसे बड़ा कौन है? ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? सबसे ऊपर वाला बड़ा है। जैसे जैसे नीचे आओगे छोटा होता जाएगा ना होता जाएगा? होता जाएगा। यहाँ पे जैसे पी पे आ गए, ये दूरी बी पी और बी एफ क्या हो जाएगा? अगर बी पी पे सो जाए, अगर बी इस तरह सो जाए कि दोनों एक दूसरे के रूह में समा जाए, दो जिस्म एक जान, तो समझ जाओ कि बी एफ पी एफ के बराबर जाएगा। क्या समझा आपको? तो ये बी एफ पी एफ के बराबर है। अब फिर क्लियर हुआ? तो अगर साइज छोटा है तो जरूर है कि बी पी के काफी करीब होगा। अगर साइज छोटा है, दर्पण मेरा छोटा है, तो बी पी के क्या होगा? काफी नियर होगा, करीब होगा। क्या समझा? इस केस में ये जो दूरी है, ये दूरी आपस में क्या हो जाएगी? ऐसे समझो कि बी पी पे सो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ, तो बी पी पे सो जाएगा, वह लिख दिया मैंने, एरो देखा, बी पी पे सो जाएगा। तो जहां पर तुमने सी एफ लिखा था ना, ये बी लिखा था ना, बी, उस बी को हटा करके पी लिख दो। लिख दिया?
तो बी एफ बराबर सी एफ था ना, यहाँ पे बी एफ बराबर सी एफ, तो बी को हटा कर क्या लिख दिया यहाँ पे, बी एफ था ना रे, ये बी एफ को पहले पी एफ लिख दिया, बी को हटा कर क्या लिख दिया, जल्दी बात समझ में आ गया। अब पहले से हमने ये साबित कर दिया कि बी एफ जो है सी एफ के बराबर है, बी एफ जो है और बी को बदल दिए किससे, पी से, तो अभी जो ये पी एफ है किसके बराबर जाएगा, तो ये हो गया अपना काम। ये जो बी एफ, ये बी एफ बन गया पी एफ, बी एफ बन गया, ये बॉयफ्रेंड क्या बन गया, पप्पा फ्रेंड, नहीं ना यार, पी एफ बन गया। अब पी एफ किसके बराबर है, सी एफ के, तो ये दूरी आपस में बराबर हो गया, तो सिंपल बात है कि मिड पॉइंट आ गया, एफ मिड पॉइंट पे आएगा तो डबल तो हो ही जाएगा, है ना, कोई दिक्कत है ना, यही मकसद था करना, तो हो गया। तो बी एफ पी एफ के बराबर हो गया, बी को हटा के क्या लिख दिया, अब आप बताओ बी एफ के बदले में कौन लिख देंगे, सी एफ, यहाँ पे बी एफ के बदले में सी एफ लिख दिया, पी एफ कैसे लिख दिया। अब सी एफ को देखो, गौर से देखना, यहाँ पर से इतना क्लियर हो गया ना, मैं एक बार और रिपीट करूंगा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, ये पी एफ सी एफ के बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, पी एफ तो तुम जानते हो कि पी एफ क्या लिखा हुआ है, बताओ, माइनस पी एफ माइनस एफ, यानी फोकस दूरी नेगेटिव क्यों लगा है, नेगेटिव में लेफ्ट है इसलिए माइनस लगा दिया, क्या कोई दिक्कत। अब बताओ सी एफ देख रहे हो, सी एफ तो कुछ नहीं है, तो सी एफ को लिख सकते हो पी सी माइनस पी एफ। अरे सी एफ के ये ना, सी एफ अगर मुझे पी सी पता है, क्या पता है, और पी पता है, मतलब पी सी 40 है, कितना है बताओ, अब पी एफ 20 है, यहाँ से 40 है, ये 20 है, कितना होगा, तो ये 40 है, यहाँ तक है, पी एफ 20 है, तो 40 में 20 क्या करना पड़ेगा, तो वे सी एफ निकालने के लिए पीसी में से पी एफ का करना पड़ेगा, आप समझे, ओके। तो पीसी को मैंने सी एफ को लिख दिया, सी एफ महाराज को पी सी माइनस पी एफ, आइए पी एफ पहले से पी एफ उठा कर ले जाओ, पी एफ 2 पी एफ, कोई दिक्कत। आप चुपचाप पीसी का वैल्यू उठाओ, यहाँ से क्या रखे हो, माइनस आर, और पी एफ का वैल्यू रखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, तो सर माइनस कहां से आया, साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते ना, तब भी ये फॉर्मूला प्रूव हो जाता, लेकिन साइन कन्वेंशन यूज कर लिए तो अच्छा हो गया, कंसेप्चुअली अच्छा हो गया, ठीक है, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन यूज करके हम लोग प्रूफ करते हैं, मैक्सिमम लोग इसको बिना साइन कन्वेंशन के क्या कर देते हैं, जो कि नंबर कट सकता है, क्या समझ आ गया। इसलिए मैंने पहले साइन कन्वेंशन पढ़ा दिया, क्योंकि मैं बहुत एडवांस नहीं हूं, ओके, समझा दिया मैंने, ठीक है, हाँ एडवांस हो, हाँ क्या कोई दिक्कत हो गया, सच सच बोले, प्रूफ हो गया ना, हो गया, बड़ा इजी नहीं है, प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करने का मकसद क्या है जानते हो, मकसद है सर कि पी एफ बराबर सी एफ करना, क्या करना, अगर तुमने पी एफ को सी एफ के बराबर कर दिया, पी एफ को तुम्हारा काम बन जाएगा। अभी पी एफ सी एफ तभी होगा जब बी पी पे आके सोएगा, बी पी पे आकर के सोएगा तभी, जब दर्पण बहुत छोटू होगी, क्लियर हो गया ना। अब छोटू के लिए लिख रहा, छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए, क्योंकि हमारा सिलेबस यही है, अंग्रेजी में लिखा फॉर मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर में रे काफी क्या होंगे, करीब होंगे, तो बी पी के काफी करीब कर देंगे, और उसका बी को पी से जुदा माने कि कॉन्साइड करवा देंगे, बी को पी के बदले में रख देंगे, या बी के बदले में पी रख देंगे, क्लियर हो गया। तो यहाँ मैंने एरो लिखा, कोई डाउट है किसी को, बहुत ईजी है कि नहीं है, बताओ कितने बच्चे समझ गए, हाथ रहो दिल से, जो दिल लगा के हाथ रहेगा खुश गया, चलो हो गया, आई एम हैप्पी, तुम उठाइए हाथ, उठाइए, तो इसको लिख लो, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो इसको, वीडियो पॉज करो, हो गया, ओके। तो ये तुम लोग क्या कर लोगे, इसको क्या कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, बोर्ड एग्जाम में ये क्या किया गया, पूछा गया। एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूँ, सुनो ना, एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन भी उतार लेना है, बच्चा वाला, एक क्वेश्चन दिख रहा है क्या नीचे बाबू, दिख रहा है यहाँ पे, दो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक अवतल दर्पण है, क्या है बोलो, इसकी वक्र, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, क्या है बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ जी बोलो, रेडियस ऑफ प्लस 40 माइनस 40 लिखोगे, यस। अब बोले फोकस दूरी निकालो, क्या निकालो, तो माइनस 40 को 2 से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या पढ़े, एफ इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है, तो एफ इक्वल टू दिख रहा है क्या नीचे, माइनस 20 सेंटीमीटर, और चूंकि दूरी निकालना लास्ट में माइनस, मतलब कि अवतल दर्पण है ना, ओके, माइनस 20 सेंटीमीटर जो तुम्हारा माइनस आया, चूंकि अवतल दर्पण का नेगेटिव आया, तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस के साथ लेकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज खाली प्लस में आंसर लिखा है तो प्लस में आंसर क्या मारोगे, प्लस 20, क्या मानोगे, अरे ऑप्शन में लिखा हुआ माइनस 20, माइनस 10, प्लस 20, प्लस 10, क्या मारोगे आंसर, ये मारोगे, क्या समझ आ गया। लेकिन खाली ऑप्शन में प्लस 20 प्लस 10 खाली प्लस से लिखा हुआ, कोई साइन ही नहीं लिखा हुआ, कोई साइन नहीं लिखा, कौन मारोगे आंसर, क्या समझ आ गया।
सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, +20 मोड़ लगाते हैं। दिख रहा है क्या, चल गया वहां तक, मतलब चल गया ना। तो +20 से समझ में आ गया। एक एग्जांपल देखो, उतार लो, क्लियर हुआ। कभी F दिया रहेगा तो R निकल जाएगा, R दिया रहेगा तो गुड, उतार लो इसको। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उत्तल दर्पण में प्रूफ करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में प्रूफ करेंगे। किसमें प्रूफ करेंगे बाबू? अरे नींद आ रहा तुमको, नींद आ रहा है? चलो एक फिगर बना ली था ये वाला, अरे ये फिगर बना ली था ना, चलो कंप्लीट करो अच्छा से। कोई एग्जांपल उतार लो ये वाला। अच्छा क्वेश्चन में ये माइनस नहीं दिया रहेगा, माइनस तुमको खुद माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जानते हो कि अवतल दर्पण के लिए माइनस होता है, चलोगे ना, कॉन्केव मिरर के लिए माइनस होता है। चलो तो रहने दो वीडियो बाबू, वीडियो पॉज कर दो, बस नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।